डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि तरंग क्या होती है, यानी कि वेव। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि तरंग क्या है। तो तरंग एक प्रकार की कंपन है, यानी कि वाइब्रेशन है। तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का वाइब्रेशन है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करता है, यानी कि स्थानांतरित करता है। तो देखो, तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का कंपन है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, जैसे ध्वनि तरंग या जल में उत्पन्न तरंग। यानी कि जल में क्या करें, जल में कैसे तरंग उत्पन्न होगी? अगर जल में आप शांत जल में अगर आप पत्थर फेंकें तो उसमें क्या होती है, जो तरंग उत्पन्न होती हैं वो क्या कहलाती हैं? जल तरंग कहलाती हैं या ध्वनि तरंग। अब देखो, यहाँ देखते हैं तरंग की विशेषताएं। तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना आप, तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है। दूसरा है, तरंग की चाल समान होती है। दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? तरंग की चाल समान होती है, जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, ना कि आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या तीव्रता पर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तरंग की चाल समान होती है, जो कि माध्यम की प्रकृति पर यानी कि नेचर पर डिपेंड करती है, ना कि आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता पर। यानी कि ना आवृत्ति पर डिपेंड करती है, ना तरंगदैर्घ्य, ना तीव्रता पर। अगला पॉइंट है, तरंग के संचरण के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता व जड़त्व होना चाहिए। यानी कि तरंग के संचरण के लिए माध्यम में, यहाँ पर आप इसको सही करके लिख लेंगे, माध्यम में प्रत्यास्थता व जड़त्व का गुण होना चाहिए। अब देखो, तरंग के प्रकार। तरंग दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव, और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव। अब देखो, यांत्रिक तरंग क्या होती हैं। सबसे पहले यांत्रिक तरंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यांत्रिक तरंग क्या होती हैं? वे तरंगें जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे जल में उत्पन्न तरंगें, रस्सी में उत्पन्न तरंगें, ध्वनि तरंगें आदि। तो यांत्रिक तरंग क्या हो जाएंगी कि वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम देखो, ठोस, द्रव, गैस, कोई सा भी हो सकता है, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। जैसे जल में उत्पन्न तरंगें, रस्सी में उत्पन्न तरंगें और ध्वनि तरंगें। अब देखो, यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना आप। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की तरंगें होती हैं। नंबर एक, अनुप्रस्थ तरंग, और नंबर दो, अनुदैर्घ्य तरंग। और यहाँ पर देखो, दूसरा था अयांत्रिक तरंगें। और अयांत्रिक तरंगें क्या होती हैं कि वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि अयांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम यांत्रिक तरंग के टाइप्स देखते हैं। तो देखो, यांत्रिक तरंग में हम उसका फर्स्ट टाइप देखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। वे तरंगे जिनके माध्यम के कण वे तरंगे जिनके माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यानी कि वे तरंगे जिनके माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे जल में उत्पन्न तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या थी कि वे तरंगे जिनके वे तरंगे
जिनके माध्यम के कण, वे तरंगें जिनके माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं, जैसे जल में उत्पन्न तरंगें। इसको आप ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में लिखा है। यह तरंग केवल द्रवों की सतह पर उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें केवल द्रवों की सतह पर उत्पन्न होती हैं। अब देखो इसको ज़रा डायग्राम से देखते हैं। तो देखो ये कोई तरंग है, ये कोई तरंग चल रही है इस टाइप से, और ये इस टाइप से, इसमें क्या होंगे, कण होंगे। ये क्या होंगे, कण होंगे। तो देखो डेफिनेशन में क्या था कि वे तरंगे जिनके माध्यम के कण, तो माध्यम के कण कौन से हैं, ये हैं, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो ये आपकी तरंग हो जाएगी और ये इस पर कण होंगे, इस ये वाले। ठीक है, तो यहाँ देखो तरंग और पार्टिकल्स जो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो क्या कह रहा था कि वे तरंगे जिनके माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। तो ये तरंगें जल में उत्पन्न होती हैं। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आप ध्यान रखना कि ये तरंग केवल द्रवों की सतह पर उत्पन्न होती हैं। तो देखो नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या हो जाएगा कि वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। तो अनुप्रस्थ में क्या था, लंबवत कंपन कर रहे थे, और अनुदैर्ध्य में हो जाएगा समांतर कंपन करते हैं। यानी कि वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। अब देखो इसको ज़रा डायग्राम से समझेंगे अनुप्रस्थ तरंग को, कि देखो ये कोई तरंग है जो ये इस टाइप से चल रही है। तो इसमें जो इसके कण होंगे वो भी क्या होंगे, इसी की दिशा में इस टाइप से चल रहे होंगे, इस टाइप से हो जाएंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगी, कोई तरंग होगी और ये क्या होंगे, इसके कण होंगे। तो आपने क्या लिखा कि वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखना आप, अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव व गैस तीनों में उत्पन्न होती हैं। और अगला पॉइंट है कि वायु में ध्वनि इन्हीं तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। वायु में ध्वनि इन्हीं तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। देखो अगला पॉइंट देखते हैं इसका। तो देखो अभी हमने इससे पहले डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं और उसके टाइप्स। तो अब हम बात करेंगे अयांत्रिक तरंगें, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव। तो देखो नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती हैं कि वे तरंगें जिनके संचरण के लिए, वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना आप, वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अयांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। और यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं कि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अयांत्रिक तरंग यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव में हो जाएगा वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अयांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें या ईएम वेव्स भी कहते हैं। ईएम वेव्स का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी कि ईएम वेव्स भी कहते हैं।
और एग्ज़ाम में कभी कभार ऑब्जेक्टिव में EM वेव्स ही लिख देते हैं, तो आप ध्यान रखना EM वेव का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, यानी कि जो नॉन मैकेनिकल वेव हैं ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंगें। और देखो प्रकाश तरंगों का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप ध्यान रखना कि यांत्रिक तरंगें क्या हैं, कि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहते हैं, यानी कि EM वेव्स भी कहते हैं। और अयांत्रिक तरंग निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंगें।